जैसे विद्वान ही विद्या दे सकता है, धनवान ही धन दे सकता है, इसी प्रकार से प्रेमी ही प्रेम दे सकता है। प्रेम जिसके पास नहीं है वो प्रेम कैसे देगा? प्रेमी ही प्रेम को दे सकता है। त्याग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है त्याग। इसलिए संतों ने कहा कि भाई आसक्ति को समाप्त किए बिना त्याग की वृत्ति का उदय नहीं होगा, और आसक्ति यदि छोड़ते न बने तो कोई चिंता की बात नहीं। आसक्ति को संतों के चरणों में जोड़ दो, संत सदगुरुदेव में आसक्ति जोड़ दो, और उनकी आसक्ति ठाकुर जी में जुड़ी है, तुम्हारी भी जुड़ जाएगी। तुम्हारा जो हृदय का समर्पण है, उस समर्पण से तुम्हारे हृदय में भी भगवत प्रेम का उदय हो जाएगा। मान लो भगवत कृपा से त्याग की वृत्ति जग भी जाए, तो त्याग के दो प्रकार संतों ने बताए हैं, एक मलवत त्याग और एक वांतवत त्याग। त्याग दो प्रकार का है। एक तो मल के समान त्याग, जैसे मल त्याग कर देता है, मल त्याग करने पर सुख होता है। एक व्यवहार की बात है, शरीर के व्यवहार की बात है। पेट का परिष्कार न हो तो मन में बड़ा वो रहता है, अरे देखो आज तो पेट ही साफ नहीं हुआ, क्या करें, बहुत खराब है तबीयत, पेट साफ नहीं हुआ। और मल निकल जाए बड़ी खुशी होती, चलो अच्छा हुआ, पेट साफ हो गया, बढ़िया हो गया, तबीयत अच्छी है। तो मल त्याग के बाद ये नहीं होता कि अरे राम राम हमने इसको क्यों छोड़ दिया, मन में खुशी होती, अच्छा हुआ पेट साफ हो गया। त्याग के बाद प्रसन्नता हो। मल त्याग के बाद उसके प्रति कोई मोह ममता नहीं रह जाती है, त्याग करके ऐसे ही चल दिया जाता है। ऐसे ही त्याग के बाद उस वस्तु के प्रति तनिक भी मोह ममता न हो, मल त्याग करने के बाद कोई चर्चा करता उसकी लंबी चौड़ी करके चला आया, चर्चा करने की क्या जरूरत है। ऐसे ही त्याग के बाद जिस वस्तु का त्याग किया गया उसकी चर्चा भी न हो। अरे हम ऐसे वैसे थोड़ी, हम इतना छोड़ के आए हैं। यदि ऐसा भाव भी चित्त में कहीं है तो वह त्याग नहीं रह जाएगा, वो त्याग का दंभ हो जाएगा, त्याग नहीं रह जाएगा। ऐसे त्याग की दशा यह होती है कि कम छोड़ा गया और ज्यादा पकड़ लिया गया। जिसे छोड़ा था वो अत्यंत अल्प था, अब जिसे पकड़ लिया गया है वो बहुत ज्यादा है, त्याग व्यर्थ हो गया। लेकिन मलवत त्याग की अपेक्षा संतों ने वांत के समान त्याग को और अधिक उत्कृष्ट माना है। बमन के समान त्याग जो है वो मलवत त्याग की अपेक्षा उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। जितनी घृणा बमन के प्रति होती है उतनी घृणा मल के प्रति नहीं होती। उसको तो रोज ही स्वच्छ किया जाता है, उतनी घृणा नहीं होती। लेकिन बमन तो बस में किसी एक को बमन हो जाए तो बाकी लोग सबका जी में चलाने लग जाता, सबको बमन होने लग जाता। जिसको बमन हुआ है वो बमन को देख ले तो और ज्यादा उसको उल्टी की इच्छा होती। बमन करने के बाद उसकी ओर कोई भी दृष्टिपात नहीं करना चाहता है। बमन के समान त्याग यह और उत्कृष्ट त्याग है। भगवान कृपा करें, अपराध क्षमा हो। ज्ञानियों के त्याग को मलवत त्याग कहा गया है और अनुरागियों के त्याग को वांतवत त्याग कहा गया है। रमा विलास राम अनुरागी,
तजत बमन इव नर बड़ भागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। भक्तमाल में बमन के समान त्याग का दृष्टांत कुछ ही भक्तों के चरित्र में आया है।